Hello, good morning students. So today we will continue chapter first. Up to here we have discussed. अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था? That there were two young boys, two young children. The first one was Tommy and second one was Margie. Tommy was how many years old? 13 years old and Margie was 11 years old. One day Tommy found a book. And Margie even wrote about it in her diary. और डायरी में क्या लिखा था? That today Tommy found a real book. And on which date she wrote it? On 17 May 2157. And when Margie came to know that the book was about schools, so she asked Tommy what a person would write about school, because she did not like school. She hated school. And why she hated school? Because her geography sector was taking her test after test and she was doing badly and badly. So one day her mother sent for the county inspector. He came. He repaired the mechanical teacher while she was of the opinion that he didn't know how to repair. लेकिन उसे रिपेयर करना आता था. उसने within 1 hour he repaired the mechanical teacher and he told to the mother of Margie. और मार्गी की मदर क्या बताया था? That it is not little girl's fault, कि छोटी बच्ची की गलती नहीं थी. This is the fault of the robotic teacher. और robotic teacher की fault क्या थी? That the geography sector was geared a little too quick. The overall progress of Margie was well. तो अब क्या था? Margie became disappointed. Disappoint क्यों हो गई थी? Because she was of the opinion that he didn't know how to repair. वो तो यही चाहती, उसे पता ही ना हो कि इसे कैसे रिपेयर किया जाता. And they would take the computer teacher apart, उसे लेके जाएं. क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था किसके टीचर्स के साथ? Yes, Tommy's teacher. Once the history sector of Tommy's teacher was completely blanked out. And they have taken it for about 1 month. 1 महीने के लिए लोग उसे वहाँ लेके गए थे. तो उसे लगता था काश उसके टीचर को भी ले जाएं, उसे कुछ दिन पढ़ना ना पड़े. And she didn't hate the entire robotic teacher. पूरे टीचर को ज़्यादा हेट नहीं करती थी. किसको सबसे ज़्यादा हेट करती थी? Yes, the slot. Which slot? Where she had to keep the test papers and all that thing. तो वो सारी चीज़ें की. And in which language she used to write the answer? Answer किस लैंग्वेज में लिखती थी? एक पंच कोड में लिखती थी. And when she learned this पंच कोड, कब सीखा था उसने? When she was in class 5th. तो जब वो बुक मिल गई और जब टॉमी ने मार्गी को बताया दैट दिस बुक इज़ अबाउट स्कूल, कि ये बुक स्कूल के बारे में है, तब उसके आगे से पढ़ेंगे. तो मार्गी उससे पूछती है, वी हैव सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. सो व्हेन टॉमी टोल्ड मार्गी दैट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट स्कूल, जब टॉमी ने मार्गी को बताया कि ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में है, तो मार्गी ने पूछा व्हाई अ पर्सन वुड राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. एंड व्हाट अ पर्सन वुड राइट अबाउट स्कूल, और लिखेगा भी तो क्या लिखेगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर देयर वाज नॉट एनीथिंग टू राइट अबाउट स्कूल. उसे लगता था स्कूल के बारे में लिखने जैसा कुछ है नहीं. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज एंड व्हेन शी आस्क्ड टॉमी व्हाट अ पर्सन वुड राइट अबाउट अ स्कूल, सो हाउ टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज. अपने आप को सुपीरियर शो करते हुए ऐसे शो किया जैसे उसे सब कुछ आता है. तो उसने मार्गी की तरफ देखा और उसे बताया बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो उसने कहा द बुक हैज़ डिस्क्राइब द स्कूल, इस बुक ने उन स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया है दैट वर नॉट जस्ट लाइक आवर स्कूल्स, वो हमारे जैसे स्कूल नहीं थे. जिन स्कूल्स के बारे में इस बुक ने डिस्क्राइब किया है वो हमारे जैसे स्कूल्स नहीं थे. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. द बुक इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्कूल, ये बुक उन स्कूल्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही है जो कब एग्जिस्ट करते थे? हंड्रेड्स ईयर्स एगो. जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है, सैकड़ों साल पहले जो स्कूल थे, उन स्कूल्स के बारे में ये स्कूल है. ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे. He added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago. और फिर बहुत ही अच्छे से वो जानते हैं कब के स्कूल्स के बारे में है. This book is about the schools which exist centuries ago, जो सैकड़ों साल पहले स्कूल्स थे, उन स्कूल्स के बारे में ये बुक है. Margie was hurt.
यूँ होता जब आपको कोई कैसा फील करा, इन्फीरियर फील कराए, कोई आपको ऐसा फील करा अरे आपको कुछ नहीं आता, तो आप कैसा फील करते हैं? हर्ट फील करते हैं. सो मार्गी ऑल्सो फेल्ट हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time. तो उसने कहा ओके, एक्चुअली आई डिडंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो एग्जिस्ट. उसने कहा मुझे नहीं पता है कि सैकड़ों साल पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे. एंड नाउ व्हाट शी डिड, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो क्या था, टॉमी ऐसे बुक लेकर बैठा हुआ था, वो देख रहा था. एंड मार्गी वॉज स्टूड बिहाइंड हर, बिहाइंड हिम, उसके पीछे खड़ी थी. सो लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो कंधे के ऊपर से झांक के उसने बुक को देखा. और फिर उसने एक क्वेश्चन और पूछा. और क्वेश्चन क्या पूछा था? ओके, इफ द बुक इज अबाउट द स्कूल एंड स्कूल इज इनकम्प्लीट विदाउट टीचर, तो उसने पूछा दिस मीन्स दैट दे हैड अ टीचर ऑल्सो, कि अगर स्कूल है तो उस समय भी टीचर रहते होंगे. तो उसने कहा या श्योर दे हैड अ टीचर. टॉमी टोल्ड हर, टॉमी ने उसे बताया उनके पास भी टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर बट द टीचर विच दे हैव. लेकिन उस समय जो टीचर होता था दैट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं होता था. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर टीचर है? और यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब समझ रहे हैं क्या है? रेगुलर टीचर का मतलब है रोबोटिक टीचर. तो उसने बताया कि उस समय क्या था, और रेगुलर टीचर नहीं होता था, रोबोटिक टीचर नहीं होता था. इट वॉज अ मैन. जो वो टीचर रखते थे वो कौन होता था? वो मैन होता था, वो ह्यूमन होता था, इंसान होता था. तो उसने कहा अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? सो शी वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि आज तक उसने कभी देखा ही नहीं था कि कभी कोई ह्यूमन टीचिंग का काम कर रहा है. क्योंकि वो किससे पढ़ती थी? रोबोटिक टीचर से पढ़ती. सो शी आस्क्ड व्हाट अ मैन, हाउ अ मैन कैन बी अ टीचर? उसने कहा व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. तो टॉमी ने उसे बताया या why not? The man used to do all the things as it had been done by the robotic teacher. जैसे अभी रोबोटिक टीचर पढ़ाते वैसे ही पहले इंसान पढ़ाता था. They used to taught children, they used to ask questions to the children, they used to give them homework, they used to tell things to the boys and girls. उसने कहा जैसे एक रोबोटिक टीचर बॉयज और गर्ल्स को सब कुछ बताता, पहले इंसान बताता था, पहले इंसान उनको होमवर्क करता देता था, पहले इंसान उनसे क्वेश्चन करता था. जैसे आज सब कुछ रोबोटिक टीचर करता है, ऐसे ही पहले सब कौन करता था? इंसान करता था. A man is not smart enough. So then Margie asked, okay, it might be possible that at that time the humans were the teachers. उसने कहा हो सकता है उस समय इंसान टीचर रहे हों. But she said that the humans were not smart enough just like robotic teacher. कि इंसान इतने तो स्मार्ट नहीं हो सकते जितना कि रोबोटिक टीचर स्मार्ट होता था. तो टॉमी ने उसका श्योर ही इज, उसने कहा डेफिनेटली अ मैन इज मच मोर स्मार्टर देन द रोबोटिक टीचर. की जो इंसान है वो रोबोटिक टीचर से ज़्यादा स्मार्ट है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. एज फार एज माई फादर वॉज कंसर्न, जहाँ तक मेरे फादर की बात है, ही न्यू एवरीथिंग वॉट एवर अ रोबोटिक टीचर. जो रोबोटिक टीचर को आता है वो मेरे फादर को भी आता है. तो जो रोबोटिक टीचर कर सकता है उतना ही स्मार्ट इंसान होता है, उतना ही अच्छे से पढ़ा सकता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा. उससे कहा आई बेटचा मतलब आई बेट यू, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मेरे फादर को उतना आता है जितना कि रोबोटिक टीचर को आता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. डिस्प्यूट मीन्स आर्ग्यूमेंट, विवाद जिसको बोलते हैं. सो मार्गी वॉज नॉट रेडी टू मेक द डिस्प्यूट, मेक द आर्ग्यूमेंट. वो बहस नहीं करना चाहती थी. सो सी सैड, उसने सिंपल सा क्या कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंजर मैन इन माई हाउस टू रीड टीचिंग. उसने कहा ओके, इट माइट बी पॉसिबल दैट द मैन्स वुड बी स्मार्टर देन कंपेयर रोबोटिक टीचर, बट क्योंकि उसे क्या था, उसके घर में कौन रहता था? वो रोबोटिक टीचर उसी के घर में रहता, वही पढ़ाता था. तो उसे लगा कि पहले भी क्या रहता होगा, जो इंसान रहते होंगे, जो वो टीचर वो क्या करते थे, बच्चों के घर आके पढ़ाते होंगे और वो वहीं रहते होंगे. तो उसने यही कहा दैट आई डिडंट वांट दैट अ स्ट्रेंज मैन वुड स्टे विथ मी. मैं नहीं चाहती कोई भी अजनबी व्यक्ति मेरे साथ मेरे घर में रहे. Then Tommy screamed with laughter. Scream का मतलब ऐसे क्या होता, क्राई. लेकिन यहाँ क्या था, बहुत तेज हंसना. He started laughing very loudly. उसने बहुत तेजी से हंसना शुरू कर दिया. उसने कहा you don't know much Margie. उसने कहा मार्गी आप ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती हैं. The teachers didn't live in the house. At that time the teachers would not live in the house. वो घरों में नहीं रहते थे. They had a special building, all the kind and all the kids went there. They would not come to the home.
वो जो टीचर्स थे वो घर नहीं आते, तो उस समय क्या था, देयर वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग दैट इज नोन एज स्कूल। जैसे आप लोग आते एक बिल्डिंग है, क्या मैं आपके घर आता हूँ? आपको क्या करना होता है? स्कूल आना होता है। तो उसे कहा कि उस समय क्या था, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या था, देयर वाज अ सेपरेट बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी अलग, उस बिल्डिंग को स्कूल के नाम से जानते थे, और टीचर्स स्टूडेंट्स के घर नहीं आते थे। द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू द स्कूल, जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सो अगेन शी आस्क्ड वन क्वेश्चन। तो उसने कहा ऑल द, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जैसे इसी के घर में रोबोटिक टीचर रखा था, कितने साल की थी, सी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, और रोबोट का जो माइंड था वो कितने साल के हिसाब से एडजस्ट था, 10 ईयर्स के। तो उसे लगा कि जब सारे मीन्स ऑल द किड्स वेंट टू द स्कूल, तो सारे एज ग्रुप के होंगे, 5 साल का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का, 8 का, 9 का। तो उसे लगा क्या वहाँ, उसे लगा एक ही टीचर होगा, हो सकता है, और हो सकता है सारे बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हों। तो उससे यही पूछा कि ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या जितने बच्चे स्कूल जाते थे क्या सारे सेम थिंग सीखते थे? तो उसने पूछा sure if they were the same age. तो टॉमी साहब या डेफिनेटली दे लर्न द सेम थिंग इफ दे वर इन द सेम एज। अगर उनकी एज सेम होती तो वो एक जैसे क्लास 6 के जितने बच्चे हैं उनका एज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो सब एक चीज़ सीखते हैं। 7th वाले सेम एज के हैं, वो एक चीज़ सीखते हैं सब। तो उसे क्या, अगर उनकी एज सेम है तो वो सब कुछ सेम चीज़ सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय and girl if teaches and that each kid has to be taught differently. तो उससे about how it is possible, उससे पूछा ये कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई मदर द ईच टीचर हैड टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड द ईच स्टूडेंट मस्ट टू बी टीच डिफरेंटली। उसने कहा मेरी माँ क्या कहती है कि हर एक टीचर का जो माइंड होता है वो बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, और हर बच्चे को सेपरेट पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि देखिए जब आप वर्चुअल क्लासरूम लेंगे, जैसे रोबोट से पढ़ाना शुरू करेंगे, रोबोट को मैंने 6 का क्लास 5 तो क्लास 5 पढ़ाना शुरू कर दिया, उसे नहीं पता है सामने 6 का बैठा है 7 का बैठा है, उसे नहीं पता किस बच्चे का लेवल क्या है, वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। जबकि ह्यूमन टीचर होता है वो क्या करता है, वो क्लास में जैसे 10 बच्चे होते तो सारे एक लेवल के तो नहीं होते, उसे पता होता कौन अच्छा है कौन वीक है, तो वीक को वीक के हिसाब से बता देता, अच्छे को अच्छे के हिसाब से बता देता। ये सारी चीज़ें रोबोटिक टीचर नहीं कर सकता है। तो वही उसने कहा मार्गी ने कि मेरी माँ ने तो मुझे ये बताया है कि जो रोबोटिक टीचर है उसे बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, और सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो टॉमी ने कहा जस्ट द सेम दे डिडंट डू इन दैट वे देन। उसने कहा या ये अब होता है, बट एट दैट टाइम इट वुड नॉट हैपन लाइक दैट। उसने कहा अब ऐसा होता है लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक एंड इट हैपेंस ना, कि जैसे आपसे कोई बार बार क्वेश्चन पूछे, आप कुछ लिए हो और आफ्टर सम टाइम यू फीड अप, कहते नहीं करना तो हटिए। तो ये उसने कहा अगर आपको बुक पसंद नहीं आई तो मत पढ़िए, आप जाइए यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी, बार बार डिस्टर्ब मत करिए मुझे। तो उसने कहा आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो उसने कहा नो आई एम नॉट सेइंग दैट आई डिडंट लाइक द बुक, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये बुक पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, एक्चुअली शी वाज वेरी मच एक्साइटेड, शी वाज वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट द स्कूल्स। उसे लग रहा था अरे ये स्कूल तो बहुत ही फनी होंगे, और उनको बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, सो दे हैव नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, मीन्स जो बुक थी अभी आधी भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। देन मार्गीज मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की माँ की आवाज़ सुनाई दी, मार्गी स्कूल। कि मार्गी क्या हुआ, स्कूल का टाइम, जैसे नहीं अभी आप लोगों के स्कूल खुल जाएंगे, सुबह सुबह क्या होता है, आप नहीं जाग रहे, मम्मी जगा रही होती, चलो स्कूल के लिए टाइम हो रहा, लेट हो रहे हो। लेकिन उस समय उनका स्कूल अलग था क्योंकि उनका बेडरूम में ही होता था। तो उस मार्गी की माँ की आवाज़ आई, मार्गी इट इज़ द टाइम फॉर द स्कूल, आपके स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, और ये होता है ना, मम्मी सुबह जगा रही थी, उठो, आप लोग क्या होते हैं, मम्मी 5 मिनट हो गए और 5 मिनट सो लेने दो। यही उसने कहा, नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। सो हर मदर सेड नो, दिस इज द टाइम फॉर योर स्कूल एंड आई थिंक दैट दिस इज द टाइम फॉर टॉमी स्कूल ऑल्सो। नहीं, स्कूल का भी टाइम है और मुझे लगता है ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया होगा। Maybe Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? So Margie was very much interested in the schools, old kind of school. तो उसने टॉमी से पूछा that can I read the book after that, कि अब जब स्कूल के बाद आएंगे क्या मैं ये बुक आपके साथ पढ़ सकती हो?
तो उसे कहा मे बी सेड नॉनचैलेंटली वी कैन से दिस लाइक केयरलेसली, तो केयरलेसली उसने कहा या हाँ शायद पढ़ सकती हो. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. And after that, Tommy moved away from there and whistling. सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया. And he tucked the book beneath his arm. बुक को उसने नीचे दबा लिया और वहाँ से वो चला जाता है. Margie went into the school room. And after that, Margie came to her school room. अपने school room में. स्कूल नहीं कहा गया, स्कूल रूम. और स्कूल रूम क्यों कहा गया आगे देखिए. It was right next to her bedroom. क्योंकि उसका जो स्कूल था वो एक रूम में था. और वो रूम क्या था, जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसका जो बेडरूम के बगल का रूम था वही उसका स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. एंड व्हेन शी केम टू द रूम, और जब वो रूम में आई सो शी फाउंड दैट द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन. क्योंकि ऑटोमेटिकली टाइम पे ऑन हो जाता था, तो मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था. स्क्रीन वाज लिट अप, उसकी जो स्क्रीन थी वो जल रही थी. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. So the time of that robotic teacher was fixed. वो जो robotic teacher था उसके पढ़ाने का टाइम फिक्स था. Every day automatically it switched on the fixed time. Daily अपने फिक्स टाइम पर ही ऑन हो जाता था. Apart from Saturday and Sunday. फॉरेन में 2 दिन का वीकेंड होता तो सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहती थी. इसके अलावा 5 दिन वो अपने आप अपने टाइमिंग पर ऑन हो जाता था. और ऐसा क्यों था? बिकॉज मार्गीज मदर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ शी लर्न रेगुलरली. एंड इट इज फैक्ट. उसे लगता है अगर बच्ची रेगुलर पढ़ेगी तो ज़्यादा सीखेगी. और यही तो होता है, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे. इसलिए उसकी माँ उसको डेली स्कूल भेजती थी. और स्कूल कहाँ था? नेक्स्ट टू द बेडरूम. द स्क्रीन वॉज लिट अप. इसके बाद क्या हुआ, जब वो पहुंची तो स्क्रीन कंप्यूटर की लिट अप जल रही थी. And it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. उसने कहा today I will teach you addition. आज मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? एडिशन. और वो भी किसका एडिशन? प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ाया जाएगा. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. भाई ऐसे आप स्कूल आते हैं तो टीचर पहले क्या करता? पहले का होमवर्क चेक करता. तो यही कंप्यूटर टीचर, रोबोटिक टीचर ने कहा प्लीज़ कैप्ट यस्टरडेज होमवर्क फर्स्ट इन द स्लॉट. इस स्लॉट में अपना होमवर्क रखिए पहले. मार्गी डिड सो विद अ साय. साय किसको बोलते? मॉर्निंग कराते हुए, आते भरते हुए उसने उसको रख दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. बट प्रेजेंटली her mind was not in the studies. पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था. her mind was still busy thinking about the schools that was existed at the time of her grandfather's grandfather. क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी old kind of schools चल रहे थे. उसे लगा all the kids from the neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. कि पहले क्या होता है, पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे, हंसते होंगे, स्कूल में चिल्लाते होंगे, मस्ती करते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लास में भी साथ बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म हो जाता होगा साथ में घर भी जाते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग. सब एक साथ एक ही जैसी चीज़ें सीखते हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट. तो इसमें क्या होगा, वो होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद करते होंगे, इसके बारे में डिस्कस भी करते होंगे. जैसे आपने नहीं देखा होगा, कभी कभी आप होमवर्क करके नहीं आते और पीरियड आने से पहले क्या करते हैं, जल्दी से अपने फ्रेंड की नोटबुक लेके जल्दी से कॉपी कर लेते. तो उसे यही लगा कि पहले के स्कूलों में तो बहुत अच्छा था. सारे बच्चे एक साथ जाते थे, हंसते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे. स्कूल ओवर था, वापस आते थे. सेम एज ग्रुप के बच्चे सेम चीज़ें सीखते थे, इसलिए एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प कर लेते थे. एंड ऑल द टीचर्स वर पीपल. सबसे बड़ी बात, सारे जो टीचर थे वो इंसान थे. इंसानों के साथ क्या है, उनके अंदर फीलिंग्स होती है, वो समझ पाते. रोबोटिक टीचर में तो ऐसा कुछ नहीं. तो यही वो बराबर सोच रहे थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और तभी मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, उसने पढ़ाना शुरू किया. व्हेन वी हैड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम कितने फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा. बट मार्गी वॉज नॉट टेकिंग केयर. लेकिन मार्गी ध्यान नहीं दे रही थी, उसके दिमाग में अभी भी स्कूल चल रहा था. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट
हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इट इन द ओल्ड एज। वो सोच रही थी कि ओल्ड एज में जो बच्चे थे वो कितना इस स्कूल को पसंद करते रहे होंगे। शी वॉज थिंकिंग द फन दे हैड एंड स्टिल शी वॉज बिजी थिंकिंग अबाउट द फन विच द चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक इन द ओल्ड टाइम ऑफ स्कूल्स। के पुराने दिनों में बच्चे स्कूल में कितना फन करते होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड, मीन्स द फन विच हैज बीन मेड बाय द स्टूडेंट्स in the school which has been existed centuries ago। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स में मैंने 5 क्वेश्चन दोनों के डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद जैसे 6वां क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट का, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। तो मुझे लगता है सबको पता होगा कहाँ पर स्कूल था। नेक्स्ट टू है बेडरूम, राइट। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था? यस, राइट, नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। फिर व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी क्या क्या पढ़ते थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, दीज आर द सब्जेक्ट्स व्हिच दे लर्न। उसके बाद थर्ड में भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 6 क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। कि क्या मार्गी के रेगुलर डेज एंड आवर्स होते थे? इफ सो वाई, अगर थे तो क्यों? रेगुलर था? यस, रेगुलर, क्योंकि 2 दिन नहीं होता था, रेगुलर जाता था। तो ये कि यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। क्यों था? Because her mother was of the opinion that the little girl learned better if she learned regularly. How does Tommy describe the old kind of school? Old kind of school को टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया था? That in ancient time there was a separate building known as school। की पहले के समय में क्या था? एक अलग बिल्डिंग थी जिसको स्कूल के नाम से जानते थे। All the kids went there, सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे और वो पढ़ते थे। आप यहाँ पे लिख सकते हो। How does he describe the old kind of teacher? और पुराने टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया था? ये भी लिख सकते हो। दैट इन एंशियंट टाइम द ह्यूमंस वर द टीचर, है ना, ह्यूमंस टीचर होते थे। दे लिव्ड इन अ स्पेशल बिल्डिंग नोन है, स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे जिसे क्या है, स्कूल के नाम से जानते थे। दे आस्क्ड क्वेश्चंस, गिव देम होमवर्क एंड टॉट द बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये तो सारे थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हाउ आर द मेन फीचर्स, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग इतना ही कर लीजिएगा। सो एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट एंड लर्न द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। टुमारो वी विल डिस्कस द लॉन्ग। थैंक यू।